एक तरफ विपक्षी दलों ने एका का प्लेटफॉर्म भी बना लिया ताकि मोदी हटाओ की गाड़ी 2024 के पहले सरपट दौड़ सके। उधर मोदी ने विपक्षी दलों की मंशा भांपते हुए समान नागरिक संहिता की गाड़ी को आगे बढ़ाने का फैसला लेकर ऐसी गुगली डाली है कि विपक्षी एका का गुबार तैयार होने से पहले ही फूटने के कगार पर पहुंच गया है और जुलाई मध्य में शुरू होने वाला मानसून सत्र हंगामेदार रहने वाला है, क्योंकि मोदी सरकार मानसून सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल लाने की तैयारी कर रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता। कहा जा रहा है कि मानसून सत्र 17 जुलाई से शुरू होगा और अगस्त के दूसरे सप्ताह तक चलेगा। हालांकि संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति यानी सीसीपीए की बैठक होनी बाकी है। जुलाई महीने की शुरुआत में बैठक हो सकती है और इस बैठक की अध्यक्षता अपने उंगली घुमावन ठाकुर यानी राजनाथ सिंह करेंगे। जैसा कि भाजपा के सबसे बड़े प्रचारक और देश के प्रधानमंत्री ये संकेत दे चुके हैं कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी है, तो ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि बिल इसी सत्र में आएगा। प्रधानमंत्री ने कहा था इस संवेदनशील मुद्दे को लेकर मुस्लिमों को भड़काया जाता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी सभी समुदायों के लिए एक तरह के कानून लाने की बात कही है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति करने वाले इसका विरोध करते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग जाहिर है उसी गोलबंदी को तोड़ने के लिए मोदी ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया। संसदीय अस्थायी समिति ने लॉ कमीशन के प्रतिनिधियों और केंद्रीय कानून मंत्रालय को 3 जुलाई को बुलाया। ये सारी चीजें 14 जून को जो नोटिस जारी की गई थी और सभी हितधारकों से विचार मांगे गए थे, उसी के तत्वाधान में हो रहा। इसी बैठक में पर्सनल लॉ को लेकर समीक्षा की जाएगी। ऐसे में खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे सब संग, यानी रंग में भंग डालने की व्यवस्था सरकार ने कर दी है। और जब विपक्षी दल बैठेंगे तो उनको भी जोर आजमाइश का मौका मिलेगा और संसद के मानसून सत्र के हंगामेदार रहने के संकेत हैं। जनता को भी खूब आनंद आएगा। जनता संसद के मानसून सत्र में नारेबाजी, हल्ला बोल, पोस्टरबाजी, संसद सत्र का स्थगन जैसे तमाशे देखकर आनंद उठा सकेगी। मतलब मानसून सत्र हंगामेदार।
इसके साथ यह भी तय हो जाएगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के सवाल पर कौन सरकार के साथ खड़ा है और कौन विरोध में। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि चित भी मेरी और पट भी मेरी कहते हुए ये कहेंगे कि अभी इस पर और व्यापक विचार विमर्श होना बाकी है। ऐसे तो कई मसले हैं जिसमें देश पिछले 75 साल से लगातार विचार विमर्श कर रहा है और आजादी के अमृत महोत्सव तक पहुंच चुका है। वैसे ही एक महत्वपूर्ण मसला ये समान नागरिक संहिता का भी है। तो चित भी मेरी पट भी मेरी वालों की राय ये होगी कि पहले इस मसले को जनता के समक्ष ले जाएं, विशेषज्ञों के पास ले जाएं, संविधान विदों की राय लें और उसके बाद ही इस बिल को पेश किया जाए। तो इस तरह से आसार है कि एक तरफ विपक्षी दलों की एकाकी खबरें आएंगी ताकि मोदी को हटाया जा सके, वहीं दूसरी तरफ यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर असमंजस की स्थिति बनेगी और मोदी अपने लक्ष्य में कामयाब होते नजर आएंगे। विशेष हंगामे की स्थिति में यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल केंद्र सरकार की ओर से संसद की अस्थायी समिति को भेजा जा सकता है। तो और संसद की अस्थायी समिति इस पर तमाम हितधारकों की राय मांगेगी, यानी सांप भी मर जाएगा और लाठी भी न टूटेगी। कुछ सपोले जो बिल में घुसे हुए हैं वो भी बिलबिला के बाहर आ जाएंगे। धन्यवाद।